मैंने मेरी कोशिश हुई सदारत जनाब कैस गोपालपुरी की, जिन्होंने पूरे मुशायरे में एक मुशायरे का सदर जैसा होना चाहिए उस तरह से वो यहाँ मौजूद रहे, खामोश रहे, सुनते रहे, सबकी तारीफ करते रहे। यह कमाल उनका है और एक बड़े शायर की दलील भी ये हुआ करती है। आइए हम तमाम लोग एक साथ मिलें, तालियां बजाएं, उन्हें बुलाएं, सदारत के लिए जो कुछ वो कहना चाहते हैं वो तो कहें ही, साथ ही अपने अशार भी पेश करें। मैं जनाब कैस गोपालपुरी को माइक पर ये कहते हुए नहीं बुलाना चाहता हूं, बल्कि उनकी खिदमत में ये माइक पेश करता हूं और मैं ये चाहता हूं कि जिस संजीदगी के साथ, जिस मोहब्बत के साथ पूरे मुशायरे को आपने सुना है, सदर को भी सुने, वरना सदर को कम लोग सुनते हैं। मेरी गुजारिश है कि अच्छी शायरी हो, अगर कोई अच्छी बात हो गई हो, अच्छा हुआ हो मुशायरा, तो ये तमाम शोरा की क्रेडिट है कि जिन लोगों ने अच्छा शेर पढ़ा, और अगर कोई कमजोरी रह गई हो तो ये मेरी लाइलमी है, मेरी निजामत की कमजोरी है, जिसकी वजह से ये कमजोर रह गया होगा। मैं सदर मोहतरम से गुजारिश करता हूं और आपसे गुजारिश करता हूं कि जिंदगी का सबूत देते हुए एक बार जोरदार तालियों से उनका भी इस्तकबाल करें। सलामुन अलैकुम हजरात। आखिर में कुछ ऐसी अशार पेश करूं जिससे आप कुछ लेके भी जाएं। मुलाजा फरमाएं कि साल ताज़ा है, बात बासी है। साल ताज़ा है, बात बासी है, जिस तरफ देखिए उदासी है। साल ताज़ा है, बात बासी है, जिस तरफ देखिए उदासी है। कैस ये जिंदगी का आलम है, कैस ये जिंदगी का आलम है। प्यास भूखी है, भूख प्यासी है। कैस ये जिंदगी का आलम है, प्यास भूखी है, भूख प्यासी है। मुलाजा फरमाए कि पर्दा जहालतों का जो आंखों पे रख दिया, पर्दा जहालतों का जो आंखों पे रख दिया, कुरान बजाए रेहलों के ताकों पे रख दिया। पर्दा जहालतों का जो आंखों पे रख दिया, कुरान बजाए रेहलों के ताकों पे रख दिया। कुरान बजाए रेहलों के ताकों पे रख दिया। क्या जिक्र अब उजालों का हो उसके सामने, क्या जिक्र अब उजालों का हो उसके सामने, जिसने जमीर अपना अंधेरों पे रख दिया। क्या जिक्र अब उजालों का हो उसके सामने, जिसने जमीर अपना अंधेरों पे रख दिया। अब दिल से बूतों की याद निकाली न जब गई, दिल से बूतों की याद निकाली न जब गई, काबे से लाके घर के मचानों पे रख दिया। दिल से बूतों की याद निकाली न जब गई, काबे से लाके घर के मचानों पे रख दिया। और गुजरे हुए बुजुर्गों की, शेर मुलाजा फरमाए कि गुजरे हुए बुजुर्गों की आई कभी जो याद, गुजरे हुए बुजुर्गों की आई कभी जो याद, कुछ फूल ला के उनकी मदारों पे रख दिया। गुजरे हुए बुजुर्गों की आई कभी जो याद, कुछ फूल ला के उनकी मदारों पे रख दिया। और एक शेर देखिए, ये शेर जो है इसके अंदर माजरत चाहूंगा और हालात हाजरा आपके सामने है कि मुल्ला की जब उरूज पे लालच पहुंच गई,
मुल्ला की जब उरूज पे लालच पहुंच गई, औरों का माल अपने ठिकानों पे रख दिया। औरों का माल अपने ठिकानों पे रख दिया। अब दुनिया की लज्जतों में हुए गुम कुछ इस तरह, दुनिया की लज्जतों में हुए गुम कुछ इस तरह, सारी कमाई अपनी गुनाहों पे रख दिया। दुनिया की लज्जतों में हुए गुम कुछ इस तरह, सारी कमाई अपनी गुनाहों पे रख दिया। सारी कमाई अपनी गुनाहों पे रख दिया। अब बुनियाद रख के रस्म कोहन की जनाबे कैस, बुनियाद रख के रस्म कोहन की जनाबे कैस, जो घर की आबरू थी वो राहों पे रख दिया। बुनियाद रख के रस्म कोहन की जनाबे कैस, जो घर की आबरू थी वो राहों पे रख दिया। और दो चार शेर और मुलाजा फरमाए। आज ये भी हालात हादरा है कि बेटा है जिसके पास बड़ा खुश नसीब है। वाह। बेटा है जिसके पास बड़ा खुश नसीब है, बेटी जहां है सिर्फ वो कुनबा गरीब है। बेटा है जिसके पास बड़ा खुश नसीब है, बेटी जहां है सिर्फ वो कुनबा गरीब है दोस्ती अजीज न रिश्ता हबीब है दोस्ती अजीज न रिश्ता हबीब है। बेटा है जिसके पास वो हमसे करीब है, बेटा है जिसके पास वो हमसे करीब है। शेर मुलाजा फरमाए कि रहमत थी बेटी, लोगों ने रहमत बना दिया। रहमत थी बेटी, लोगों ने रहमत बना दिया। ये दौरे हाजरा भी खुदाया अजीब है। बेटी सुकूने दिल थी मोहम्मद के दौर में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेटी सुकूने दिल थी मोहम्मद के दौर में। बेटी अब एक रोग है, बेटा तबीब है। और ये शेर बतौर खास मुलाजा फरमाए कि फिर जिंदा दफन बेटी को, फिर जिंदा दफन बेटी को करने लगे हैं लोग। फिर जिंदा दफन बेटी को करने लगे हैं लोग। वो दिन भी आज दोस्तों हमसे करीब है। फिर जिंदा दफन बेटी को करने लगे हैं लोग। वो दिन भी आज दोस्तों हमसे करीब है। बेटा अगर है नेक, एजाज साहब को और देखिए जावेद साहब को, बेटा अगर है नेक तो नेमत खुदा की है। कम ज़र्फ है तो बाप का अपने रकीब है। बेटा अगर है नेक तो नेमत खुदा की है। देखिए, बेटी रहमत है, बेटा नेमत है। बेटा अगर है नेक तो नेमत खुदा की है। कम ज़र्फ है तो बाप का अपने रकीब है। ऐ कैस इनकलाबे जमाना तो देखिए, ऐ कैस इनकलाबे जमाना तो देखिए। बेटी गले में बाप के मिसले सलीब है। बेटी गले में बाप के मिसले सलीब है। इसी के साथ मैं तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप उर्दू अदब से जुड़े रहें और जुड़े हुए हैं। इसकी पहचान आपने दी है जो आज इतने लोग यहाँ मौजूद हैं। और मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ फिर एक बार तंग सुनील कुमार तंग को कि उन्होंने इस मुशायरे को कामयाब बनाने में जो निजामत के फराइज अंजाम दिए, उसके लिए मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ। जनाब फैजुल्लाह साहब की जानिब से और जावेद साहब की जानिब से और तमाम लोगों से
मैं जनाब फैजुल्लाह साहब की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने उनके इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया।